शांत हो जाइए इंद्रदेव, मुझे बात करने दीजिए। समझाइए इस दुष्ट अघोरी को, बताइए इसे कौन हूं मैं। आपसे विनम्र निवेदन है, आप जो भी हैं, हमें अपने मार्ग में आगे जाने दीजिए। ये आप इससे निवेदन क्यों कर रहे हैं देवगुरु? ये मेरे मार्ग में बाधा बनने की उद्दंडता कर रहा है। हे अघोरी, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। प्रतीत होता है तुमने मेरा परिचय ठीक से सुना नहीं। इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र। हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा देवराज इंद्र का अहंकार उन पर और हावी हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं देवराज स्वामी? इसका क्या परिणाम होगा? अहंकार का विष तो उसी को डसता है देवी, जिसमें वो वास करता है। ये क्या कर रहे हैं इंद्रदेव? उन्हें भान भी नहीं कि वो इतने अहंकार भरे स्वर में किसका अपमान कर रहे हैं। शक्ति नहीं है क्या? हट जाओ मेरे मार्ग से और जाकर कह दो प्रथम पूज्य गणेश जी से, देवराज इंद्र पधारे हैं, देवराज इंद्र पधारे हैं, देवराज इंद्र पधारे हैं, देवराज इंद्र पधारे हैं। देवराज की ये अहंकार जनित उद्दंडता उचित नहीं। अहंकार व्यक्ति में ऐसा बुद्धि भ्रम उत्पन्न करता है कि वो अपने तक में ही सीमित हो जाता है और फिर उसमें किसी को भी पहचानने का सामर्थ्य नहीं रहता। देवराज स्वयं अपने पतन को निमंत्रण दे रहे हैं। तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने की धृष्टता कर रहे हो अघोरी। तुम्हें मेरा देवराज इंद्र का आदेश सुनाई नहीं दिया? हट जाओ मेरे मार्ग से। शांत हो जाइए इंद्रदेव, कदाचित इनका स्वास्थ्य बिगड़ा हो या उनके तन पर ऐसा कोई घाव हो जिसके कारण वो विवश हो रहे हैं। इसीलिए हमें क्रोध से नहीं, सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर कोई घाव है तो किसी वैद्य के पास जाना चाहिए। यहाँ मार्ग पर बाधा बनकर क्या ये स्वस्थ हो जाएंगे? इंद्रदेव, ये कैलाश का मार्ग है। यहाँ महादेव के अनेकों भक्त अघोरी, भूत, प्रेत, दक्ष, यक्ष, गंधर्व, देवता, पशु पक्षी सभी उनके दर्शन के लिए आते हैं और जब वो चलते चलते थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। महादेव के निवास कैलाश के इस मार्ग पर यदि आपने महादेव के भक्त के साथ दुर्व्यवहार किया तो कहीं महादेव आपसे कुपित न हो जाए। वाह देवगुरु बृहस्पति, वाह! आपके मुख से भी मुझे यही वचन सुनने को मिले। महादेव का भक्त, महादेव के नियम, महादेव क्रोधित हो जाएंगे। महादेव 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 महादेव, ये सुन सुनकर थक चुका हूं मैं। कदाचित आपको ये स्मरण करने की आवश्यकता है, मैं देवराज यहाँ आने पर विवश क्यों हुआ? महादेव पुत्र के आदेश की मर्यादा रखने के लिए ना, अन्यथा मैं भी इस अघोरी के समान विश्राम कर रहा होता। किंतु यहाँ मार्ग में बाधा बनकर नहीं, अपने भवन में। इंद्रदेव, महादेव का अपमान उचित नहीं। स्मरण तो आपको रखना चाहिए। विपत्ति जब आती है मती मारी जाती है।
जब देखो कैलाश का ही कोई कार्य करने पर विवश रहता हूं मैं। पहले महादेव मुझे बुला लेते थे और मुझे आना पड़ता था, और अब उनके पुत्र प्रथम पूज्य बनकर अपने आदेशों का पालन करवा रहे हैं मुझसे। और यह अघोरी मेरे मार्ग में पड़ा है। यदि उनके भक्त थकते हैं तो महादेव को अपने भक्तों के लिए विश्राम स्थल बनाना चाहिए। उनके भक्तों की विश्राम की चिंता करना मेरा दायित्व नहीं है। ए अघोरी, तुम जो भी हो, चलो उठो यहाँ से। देव का तो जैसे स्वयं पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। ए अघोरी, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं तुम्हें, हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा। इंद्रदेव रुक जाइए और कुछ मत कहिए। क्रोध में हैं आप, और क्रोध में कहे वचन सदा अनिष्ट करते हैं। देवगुरु, मुझे रोकने के स्थान पर आप स्वयं अपने पैर से ठोकर मारकर इस दुष्ट को मेरे मार्ग से क्यों नहीं हटाते? इंद्रदेव, ये कैलाश का मार्ग है और यहाँ कुछ भी अकारण नहीं होता। यदि वो अघोरी यहाँ है तो उसके यहाँ होने का अवश्य कोई कारण होगा। वो अपने स्थान से नहीं हट रहे हैं तो रहने दीजिए। कैलाश जाने का तो एक अन्य मार्ग भी है, हम उसी पीछे के मार्ग से चले जाते हैं। आइए चलिए। देवगुरु, जो चौर्य कर्म करते हैं, अपराधी होते हैं, वो पीछे के मार्ग से जाते हैं, देवराज इंद्र नहीं। और आप मुझे मार्ग परिवर्तन करने का सुझाव दे रहे हैं, वो भी इस तुच्छ अघोरी के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज इंद्र? कैलाश जाने के सभी मार्ग भगवान शिव महादेव तक ही ले जाते हैं। बस, बहुत हुआ। इतना कठोर स्वर, इतने रूखे वचन, ये क्या हुआ है इंद्रदेव को? देवगुरु, आप इस दुष्ट अघोरी की तरह मेरे मार्ग की बाधा बन रहे हैं, इसलिए आप एक और हो जाइए और मुझे स्वयं निपटने दीजिए इस तुच्छ अघोरी से। आप क्या करने जा रहे हैं देवराज? देवराज हूं मैं, और मुझे मेरे आदेशों का पालन करवाना आता है। इंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति से ऐसे अपमानजनक वचन कैसे बोल सकते हैं? जिसका विवेक उसका साथ छोड़ चुका हो, गुरु का अपमान करने का अनुचित व्यवहार तो वही कर सकता है। जब अहंकार किसी पर छाता है तो वो सम्मान और अपमान का भेद भूल जाता है। ये इंद्रदेव नहीं, उनके अहंकार का स्वर है। सुनने की शक्ति से रिक्त हो या फिर बहुत बड़े अहंकारी हो। मुझे तो तुम बहुत बड़े मूर्ख प्रतीत होते हो। मेरे पैर की एक ठोकर खाओगे तो सुनने की शक्ति पुनः वापस आ जाएगी। तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा और बुद्धि भी वापस आ जाएगी। कहीं देवराज जो कह रहे हैं वो कर ही न दे। इंद्रदेव पिताजी को दुत्कारने का दुस्साहस कर रहे हैं। इतनी प्रभावी है तुम्हारी ठोकर तो स्वयं को ठोकर दे लो। कदाचित तुम्हारी मूर्खता का अंत हो जाएगा। तुम्हारी ठोकर से तुम्हारा कुछ भला हो जाए। ऐसे वचन नहीं, ये कोई साधारण अघोरी नहीं है। तुम मुझे देवराज इंद्र को उत्तर देने की उद्दंडता कर रहे हो। तुम्हारी इस उद्दंडता का उचित पाठ सिखाऊंगा मैं तुम्हें। ऐसी ठोकर मारूंगा कि कैलाश से निकलकर सीधे शमशान में जाकर गिरोगे।
देवराज, आप ये क्या करने जा रहे हैं? मैं क्या करने वाला हूं वो अभी आपको ज्ञात हो जाएगा देवगुरु। एक बार मेरे एरावत को आ जाने दीजिए। ये इंद्रदेव को क्या हुआ नाथ? वही जो नहीं होना चाहिए था, अहंकार। इंद्रदेव के अहंकार का अवश्य ही भयंकर परिणाम होगा। एरावत, हटाओ इस अघोरी को मेरे मार्ग से, अभी और इसी क्षण। तो इसलिए ऐरावत का आवाहन किया था इंद्रदेव ने। इस परीक्षा में तो असफल होते ही प्रतीत हो रहे हैं इंद्रदेव। ऐरावत, कुचलो या ठोकर मारो, किंतु हटाओ इस अघोरी को मेरे मार्ग से, यह मेरा आदेश है। बड़े पद के साथ उत्तरदायित्व भी आते हैं। पदक तब तक मैं भी भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है। ये कैसा प्रण ले लिया गणेश ने? इतना बड़ा त्याग करेगा गणेश? देवराज इंद्र को शीघ्र ही संदेश भेजना होगा। सुन जी, जाओ, शीघ्र देवराज इंद्र को मेरा संदेश पहुंचाओ।
प्रणाम देवराज। प्रभु क्षमा कीजिए देवराज, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। ऐसा भी क्या आवश्यक है जो तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? देख नहीं रहे कितनी लंबी यात्रा के बाद लौट रहा हूं मैं। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें देवराज। वो परी है ऐरावत, उसे शीघ्र पूर्ण करो। देवराज का इतना दुस्साहस! अब मैं ही रोकूंगा उन्हें। रुको पुत्र कार्तिकेय। कैसे रुक जाऊं मां? देवराज सभी सीमाएं लांघ रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए क्या? पुत्र, ये इंद्रदेव की परीक्षा है, इसमें तुम्हारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं। उचित है मां। अब इंद्रदेव की दृष्टता अपराध में परिवर्तित होने वाली है। अब बात बहुत आगे बढ़ रही है। ऐरावत का पांव आगे बढ़ा तो घोर अनिष्ट होगा। इतने क्रूर कैसे बन सकते हैं देवराज? अब या तो तुम हटोगे या फिर मिटोगे मूर्ख घोरी। ये उचित नहीं कर रहे आप इंद्रदेव, ये उचित नहीं कर रहे आप। जिसके हृदय में प्रभु प्रेम है, वो अहंकार से परे है, क्रूरता से परे है। ऐरावत ऐसे ही भक्त हैं। धन्य है ऐरावत। प्रभु भक्ति से ही ऐरावत ने इतना बड़ा अनर्थ होने से रोक दिया। सेवक होते हुए भी ऐरावत जी ने इंद्रदेव को बहुत बड़े दोष से बचा लिया। सब कुशल है, यथावत है। धन्यवाद प्रभु का, जो उन्होंने इस घोर अनिष्ट को रोक दिया। किंतु इंद्रदेव को भी शांत होना चाहिए। ये रावत मेरे आदेश की अवहेलना कैसे कर रहा है? रावत, तुमने अपने स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे की? इसका उचित दंड दूंगा मैं तुम्हें।